एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के साए में आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 59 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 58 में हमने एक्सरसाइज 4.2 के 5 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं बेटा। आइए देखते हैं, वही टाइप है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। जब डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन होगी। आइए उसके रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। जी ये बेटा क्वेश्चन नंबर है मेरे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया है 1/x - 1 की पावर 2 है और फिर x + 1 है। ठीक है बेटा, तो इसके अपने पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखानी है। जी बेटा, सबसे पहले आपने डिसाइड करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर कांस्टेंट 1 है जिस मतलब डिग्री 0, तो न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है यहाँ पर बनती है बेटा, इधर x की पावर 1 है तो डिग्री 3 बनती है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जी बेटे, प्रॉपर फ्रैक्शन जब लिख लिया आपने, उसके बाद आपने लेट कर लेना है। टाइप्स आपको बताई हुई हैं, तो लेट कीजिए कि ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 1/x - 1 का होल स्क्वायर है इनटू x + 1 है इज इक्वल टू आप लिखेंगे a/x - 1 बेटा लिख लेंगे। ठीक है जी। अब पहले पावर 1 के साथ लिखेंगे, फिर आप इसको पावर 2 के साथ, तो b/ हमारे पास आ जाएगा x - 1 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और प्लस हमारे पास बेटा आ जाएगा c और ओवर में आ जाएगा x + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो x - 1 का होल स्क्वायर था, यानी ये रिपीटेड फैक्टर है, दैट्स वाई हम इसे 2 टाइम लिखेंगे, एक दफ़ा पावर 1 के साथ और एक दफ़ा पावर 2 के साथ लिख लेंगे, और थर्ड में आप x + 1 लिख लेंगे। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x - 1 होल स्क्वायर x + 1 वी गेट। जी बेटा, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर बचता है, इधर आप न्यूमरेटर 1 लिख लेंगे, इधर a के साथ जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो x - 1 a कैंसिल हो जाएगा और 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1 इंटू बेटा आ जाएगा x + 1 और प्लस आ जाएगा b इंटू जी, b के साथ बेटा जब इसको दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो x - 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास x + 1 ही खाली रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ रहा है c, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इससे आप लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 है। जी बेटा, नेक्स्ट हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है ताकि जब हम कंपेयर कर रहे हो तो हमें प्रॉब्लम ना आ रही हो। तो नेक्स्ट स्टेप और लिख लेते हैं, 1 = a बेटा आ जाएगा हमारे पास, x को अब देखें x - 1 है, ये x + 1 है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर बेटा बनता है। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर - 1 बेटा आ जाएगा, और प्लस b x + 1
एज इट इज़ रहेगा और प्लस हमारे पास है c जी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है जी, आइए एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने से क्या मिलेगा जी, x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है, तो -2 बेटा यहाँ पे आएगा फार्मूले का, a b करेंगे तो 2x बन जाएगा हमारे पास। और इस तरह से ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बेटा आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों ही आइडेंटिटीज़ हैं, तो हमने वैल्यू पुट करनी है 2 में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुट करना ज़रा इजी रहता है। ठीक है, और जो हमारे पास नीचे बेटा 3 है, ये भी आइडेंटिटी ही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन में इजी रहता है। इसलिए जब वैल्यू पुट करते हैं तो हम 2 को यूज़ करते हैं, जब कंपेयर करते हैं तो 3 को करते हैं। ठीक है, वरना ये ज़रूरी नहीं है, आप 2 में वैल्यू पुट करके 2 से कंपेयर भी कर सकते हैं, या आप 3 में वैल्यू पुट करके 3 से कंपेयर भी कर सकते हैं। ये तो हम अपनी बेटा सहूलत के लिए, इजी क्वेश्चन को करने के लिए इस तरह से कर रहे होते हैं जी। अब लीनियर फैक्टर की तरफ आ जाए। एक हमारे पास कितना है जी बेटा, x माइनस 1 है, तो आइए पुट करते हैं। पहले ये आ जाएगा पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में वैल्यू बेटा पुट कर देंगे x की 1। तो अब लेफ्ट साइड पर देखें बेटा, कोई वेरिएबल नहीं है, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कर भी देंगे तो गलत नहीं होगा। और प्लस है b इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 1 और प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा बेटा। और प्लस हमारे पास है c इंटू, और x माइनस 1 को 0 लिया हमने, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास a इंटू 0 0 होता है, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 को c से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। यह जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 और प्लस 0 आ जाएगा। आपको पता 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो 0 यहाँ से दोनों इग्नोर हो जाएंगे बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2b होगा। अब आप देखेंगे 2 उधर मल्टीप्लाई आ रहा है b के साथ, उधर जाकर के आ जाएगा डिवाइड, तो इज इक्वल टू आ जाएगा b। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, तो b इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/2 जी। नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है वो x प्लस 1 है। तो अब आप x प्लस 1 को पुट कर लेंगे। नाउ पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 कहाँ पर पुट करेंगे जी, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे जी बेटे। इक्वेशन 2 में लेफ़्ट साइड पर तो हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा। अब आ जाएगा a इंटू, आप x माइनस 1 को एज इट इज़ रहने दें, और साथ हमारे पास बेटे x प्लस 1 है, और इसकी जगह 0 पुट कर लेंगे, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 है, तो 0 आ जाएगा। और प्लस हमारे पास c इंटू एक्स माइनस 1 है, तो x की जगह हमारे पास बेटा -1 आ जाएगा, -1 और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, और ये बेटा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब 0 इंटू एक्स माइनस 1 0 होता है, इंटू a करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस b इंटू 0 0 होता है, प्लस c इंटू -1 कंबाइन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -2 की पावर और पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 0 प्लस 0 बेटा 0 होता है, इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c इंटू -2 का स्क्वायर लेंगे, इट विल बी 4 पॉजिटिव 4। ठीक है, 4 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके बेटे डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 इज इक्वल टू c आ जाएगा। इट मीन्स c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटे 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे जी, अब इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके आप बेटा जी वैल्यू लेकर आएंगे। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इक्वेटिंग द coefficients of x square
इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। आइए आप देखते हैं, पहले समझ लीजिए किस तरह से बेटा आएगा। अब देखें कि इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड पर 1 लिखा हुआ है, यानी ओनली कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, मौजूद नहीं है। तो दैट्स वाई हम जो टर्म मिसिंग होती है, मौजूद नहीं होती है, तो उसका कोफिशिएंट अंडरस्टूड है, क्या कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू। अब जब आप a को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा बनेगा a एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना होगा, a हो जाएगा। अब सेकंड टर्म में आ जाए, सेकंड टर्म यहाँ से एक्स स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए इग्नोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट आप आ जाए, ये c इंटू बेटे एक्स का स्क्वायर है। जब c को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा c एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, c, यानी प्लस हमारे पास आ जाएगा c। तो 0 इज इक्वल टू a प्लस c बनता है। तो अब ये आप यहाँ पर इसके नीचे लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0 इज इक्वल टू a प्लस c आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब c को आप शिफ्ट कर लें, इधर शिफ्ट कर सकते हैं, c इधर हो रहा है पॉजिटिव, इधर आकर के आ जाएगा नेगेटिव, तो माइनस c इज इक्वल टू आ जाएगा a। अब c की वैल्यू पुट कीजिए, जो c की वैल्यू बेटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/4 इज इक्वल टू a आ जाएगा। इट मीन्स a इज इक्वल टू हमारे पास बेटा कितना होगा जी, a इज इक्वल टू माइनस 1/4 आ जाएगा। तो ये बेटा जी आ जाएगा हमारे पास a, b और c की वैल्यू जब फाइंड आउट हो चुकी तो बेटा ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है अब इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम इसको लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब a की जगह बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा माइनस 1/4, और ओवर में हमारे पास है x माइनस 1, और नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाएगा प्लस है b की वैल्यू बेटे 1/2, तो 1/2 लगा लेंगे, और ओवर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस हमारे पास है c ओवर c की बेटे वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगेन है जी 1/4, और ये हमारे पास ओवर में आ जाएगा बेटे x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा एक स्टेप तक और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो बेटा हमारे पास है, इसको आप कैसे करना आपने, तो ये जो माइनस है आप ऊपर 1 के साथ भी लिखा रहने दें तब भी दुरुस्त है, यानी -1 रहेगा। जो ओवर में 4 है वो ओवर में आ जाएगा, और ओवर में पहले क्या है हमारे पास x माइनस 1, तो इस तरह से जो 4 है ओवर में आकर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी बेटा। इसी तरह से ये 1 है, प्लस बेटा रहेगा, और 1 लिखा जाएगा, ओवर में जो 2 है 1/2, अब ये ओवर में आ जाएगा, और ये x माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास प्लस है, प्लस एज इट इज़ रहेगा, और ऊपर में हमारे पास 1 है तो 1 ही रहेगा, ओवर में 4 है तो 4 को हम ओवर में ले आएंगे, और नीचे हमारे पास क्या है जी x प्लस 1, तो आप 4 को नीचे ला कर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये बेटा जी हमारे पास आंसर आ जाता है, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाती हैं। ठीक है। वही मेथड है, वही तरीका है बेटा जो हम पिछले 2 लेक्चर से करते आ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। जी बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। 3x² प्लस 15x है प्लस 16, और ओवर में बेटा हमारे पास है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। जी बेटे x प्लस 2 का हमारे पास होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब ये x की पावर 1 है प्लस 2 जो है वो इस तरह से लीनियर फैक्टर है, स्क्वायर की वजह से ही कहलाएगा रिपीटेड। अब आप देखिए
ऊपर हमारे पास है 3x का स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, मैक्सिमम पावर क्योंकि वेरिएबल की 2 है। नीचे आप देखें कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन के बाद ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बेटा बनेगा। तो ऊपर भी x की पावर 2, नीचे भी x की पावर 2, मीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों की इक्वल है। तो ये बेटा हमने पढ़ा था, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल होती है देन गिवन जो फ्रैक्शन होती है दैट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसको लिख लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले क्या किया जाता है, यस लॉन्ग डिवीजन की जाती है। ठीक है बेटा, तो आप इसको एक स्टेप लिख लीजिए, फिर अभी लॉन्ग डिवीजन करते हैं इसकी। तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर है और प्लस बेटा आ जाएगा 15x है और प्लस आ जाएगा 16 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे। ये आप रफली एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, या a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये x का स्क्वायर लिखेंगे, a का स्क्वायर आ जाएगा और b का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 2ab जब लिखेंगे 2 आ जाएगा फार्मूले का, ab में 2x आता है। इस तरह से ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4x बेटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया आपके पास। तो ये अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है ना, ये इसके बेटा इक्वल आ रहे। अब आपने ये करना है कि इसके लॉन्ग डिवीजन करनी। लॉन्ग डिवीजन से अब आइए देखते हैं किस तरह से लॉन्ग डिवीजन बेटा होगी इसके। जी लॉन्ग डिवीजन में हम इसको लिखेंगे 3x की पावर 2 है, प्लस बेटा आ जाएगा 15x है और प्लस हमारे पास है 16। अब आप इसको डिवाइड करोगे x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 4 के साथ। जी बेटा आप देखें कि x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3x की पावर 2 आता है। यस 3 के साथ है, तो अब आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना का 12। अब लिखेंगे प्लस 12, 4 के साथ x था तो प्लस 12x बेटा आ जाएगा। अब आपने इस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगेन हमारे पास कितना आ जाएगा 3 × 4 12 होता है, तो आप 12 लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बेटा जी प्लस था, माइनस कंसीडर होगा, ये भी प्लस था अब माइनस कंसीडर होगा। अब ये 3x पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव कंसीडर होगा। 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बेटा 15x और माइनस हमारे पास है 12x। ये 15 माइनस 12 किया तो कितना बेटा आ जाएगा, यस 3x आ जाएगा। ठीक है, अब 16 माइनस 12 किया तो कितना आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। तो 3x प्लस बेटा हमारे पास 4 आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है क्योंकि इसकी आप देख सकते हैं जो पावर है 3x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है। तो डिग्री जब रिमाइंडर की कम हो जाती है डिवाइजर से तो आप इसे स्टॉप कर देते हैं, तो उसे क्वेश्चन की फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 3x का स्क्वायर है प्लस 15x है प्लस 16 है। अब आप इसको बेशक फैक्टराइज कर लें या एज इट इज़ लिख लें एक दफ़ा, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 4x है और प्लस आ जाएगा 4 इज इक्वल टू। अब ये सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, क्वेश्चन है 3 प्लस रिमाइंडर हमारे पास है 3x प्लस बेटा आ जाएगा 4 और ओवर में हमारे पास डिवाइज़र आप लिख देंगे। ठीक है जी, तो डिवाइज़र कितना था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ये बेटा जी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस आ जाएगा 4। ठीक है जी, अच्छा अब आप इसको देखें कि हमें जो डिनोमिनेटर है ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में था, x प्लस 2 का होल स्क्वायर था। अब जस्ट हमने इसको रिप्लेस कर देना है, हम इसको लिखेंगे 3x का स्क्वायर है और प्लस 15x है और प्लस है 16, ओवर में हमारे पास बेटा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को जब फैक्टराइज करेंगे तो अगेन x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये करना नहीं होता, बस इसको आप देखिए रिवर्स करें, इसको एक्सपेंड करें तो ये आता है, इसको रिवर्स करें तो ये आ जाता है, बस जस्ट देख के आपने लिख लेना है। तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी,
और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस आ जाएगा, और ओवर में बेटा आ जाएगा 3x+4 है, और ओवर में इसको भी फैक्टराइज कर लें तो ये हमारे पास x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें ये जो पोर्शन है हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर 3x की पावर कितनी है 1, यानी न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, नीचे x+2 का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको आपने लेट करना है और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बेटा करनी है। ठीक है जी, तो आइए इसको लेट करते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा लेट 3x+4 ओवर बेटा आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसको लिखना है x+2 a के नीचे आ जाएगा और प्लस यहाँ पे b आ जाएगा और ये x+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब बस ये चूँकि इसके साथ कोई और फैक्टर नहीं था, रिपीटेड फैक्टर ही थे, इसलिए a और b ही लिखा जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+2 होल स्क्वायर वी गेट। जी बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास न्यूमरेटर ही रह जाता है, 3x+4 इज इक्वल टू a इंटू। जी बेटा, जब इसको x+2 का होल स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे x+2 ओके बेटा पावर 1 है, a कैंसिल हो जाएगी, एक रह जाएगी पावर, तो यहाँ पर आ जाएगा x+2 और प्लस आ जाएगा b। जब आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे x+2 के होल स्क्वायर को, तो x+2 का होल स्क्वायर बेटे कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास प्लस b रह जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, अब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसलिए इसको आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही आइए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। जी बेटा, x+2 है, अब पुट कीजिए, पुट x+2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x की वैल्यू -2 बेटा पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3 इंटू -2 और +4 है, और a इंटू बेटा आ जाएगा 0 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा b। 3 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -6 प्लस बेटा आ जाएगा 4, a इंटू 0 0 होता है, प्लस हमारे पास आ जाएगा b। जी, -6 + 4 किया तो -2 इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा b। इट मीन्स b की वैल्यू हमारे पास बेटा जी आ जाएगी -2, तो b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ये बेटा b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके, अब आपने बेटा a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को चाहे तो इक्वेशन को कंपेयर कर लें, या आप इसमें x की जगह पर -2 के अलावा जौन सा मर्जी नंबर पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर लें, ठीक है, 2 पुट कर लें, कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, उससे बेटा a की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन ज़ाहिर है हम इस मेथड को नहीं ले रहे, हम कंपेयर करने वाले मेथड को ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इक्वेट कर देंगे, किसको इक्वेट कर देंगे आप, इक्वेशन नंबर 3 में देखें, जो मैक्सिमम पावर है राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे हमारे पास, और वो कितनी है बेटा, वो x की पावर 1 है, इसलिए कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे बेटा। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड पर देखिए, लेफ़्ट साइड पर x का कोएफिशिएंट कितना है, ये 3x वाली टर्म है, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसलिए हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर a को मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ तो क्या बनेगा ax, तो x का कोएफिशिएंट कौन हुआ a, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे a। इट मीन्स a की वैल्यू बेटा आ जाएगी 3 आ गई। ठीक है, आप देखिए सिंपली कोई आपको वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ी, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट कंपेयर किया तो कंपेयर करते ही a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू जब आगे b की वैल्यू आगे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में बेटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का बेटे होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, जी बेटा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 3, आप पुट करेंगे 3 ओवर x प्लस आ जाएगा 2 प्लस b, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है, ओवर में बेटा आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये हमारे पास बेटा आ गए, जो लेट की थी हमने फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन थी, अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे इसकी जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में बेटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस, जी बेटा आगे हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर x प्लस 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास प्लस -2 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर आप लिख देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख दोगे तो बेटा दुरुस्त माना जाएगा। अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट आप यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में ला सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टेप और बना लें तब भी ठीक है, या इधर ही आप इसको बेटा लिखते हुए ही -2 कर देंगे, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा, इस तरह से फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 इजीली बेटे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 1 ओवर x² - 1 इंटू x प्लस 1 है। जी बेटा बज़ाहिर ये क्वेश्चन जो है वो आपको लग रहा है कि x की पावर 2 -1 है, कोई रिपीटेड इसमें नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को बेटा इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाती है, और जो पेपर में जब आ जाता है तो बच्चे इसको बेटा इसको गलत करते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो अभी तो हो सकता है आपको इसकी इतनी बात की समझ ना ही होगा कैसे रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन जब आप ऑल टाइप्स बेटा पढ़ लेंगे, क्वाड्रेटिक वाली टाइप्स भी पढ़ लेंगे, तो तब आपको पता चल जाएगा कि ये बात मैंने क्या बताई थी। अब देखिए x² है, ये क्वाड्रेटिक है, हम तो लीनियर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो जब आप ऑल टाइप्स पढ़ चुके होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो तब तो एक्सरसाइज वाइज नहीं आता ना, तब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने खुद से उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो अब यहाँ पर आइडेंटिफाई है, इस तरह से होगा कि x² -1 है, अगर x² +1 होता तो फिर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता था। अब ये x² -1 है, तो x² -1 ये बेटा फैक्टराइज हो जाता है, यानी ये क्वाड्रेटिक है बट रिड्यूसिबल टू लीनियर है। रिड्यूसिबल टू लीनियर का मतलब है इसे फैक्टराइज करके लीनियर में चेंज किया जा सकता है। तो जिसे रिड्यूस करके लीनियर में चेंज किया जा सकता हो उसे आप लीनियर में चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, तो एक तो ये बात ध्यान में रखें। दूसरा पहले अब आइए वो कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे इसको चेंज करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने वैसे ही इसको लिख लेना है कि ये हमारे पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, ऊपर 1 है तो डिग्री 0 होगी न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, तो ये x की पावर टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगी। तो ऊपर डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज़्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो दैट्स वाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। एक तो ये आपने लिख लेना है कि ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी, इम्प्रॉपर होती तो हम लॉन्ग डिवीजन करते, अब चूँकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए लॉन्ग डिवीजन की तो ज़रूरत नहीं होगी। तो अब आइए देखते हैं कैसे। अब आपने इसको बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम यूँ करते हैं कि ये 1 ओवर x² -1 है हमारे पास इंटू x प्लस 1 है, इसको बेटा हम लिखेंगे 1 ओवर x का स्क्वायर होता है
-1 1 का बेटे स्क्वायर होता है, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाएगा ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो 1 बेटा क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। हम इसे लिखेंगे एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लेंगे और x - 1 एक दफ़ा नेगेटिव लिख लेंगे, और ये x + 1 हमारे पास एज इट इज़ ही लिखा रहेगा, ठीक है बेटा। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने x² - 1 को फैक्टराइज किया तो इसके दो लीनियर फैक्टर बन गए, x + 1 और x - 1। अब एज ए होल ओवर में आप देखें x + 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये फैक्टराइज करने से टाइप जो है वो बेटा आपको डिफरेंट नज़र आती है। अगर फैक्टराइज नहीं करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक की टाइप आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये बोर्ड के पेपर में बेटा 2-3 दफ़ा आ चुका हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने इसको कैसे करना है जी, इसको हम लिखेंगे 1/x² - 1 है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x + 1 है इज इक्वल टू जी, आप इसको लिखेंगे बेटे 1/, और दोनों में से x + 1 है, x + 1 है, तो आप इसे x + 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और इनटू हमारे पास x - 1 है, वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बेटा जो फ्रैक्शन बनी है ना, इसको अब आपने लेट करना है, इसको आगे लेट करेंगे, ठीक है। अब ये लेट करते हैं, तो ये लेट करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास बेटा इसको आपने लेना है, ठीक है जी। और ये चूँकि इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अगर हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर ले मीन इसकी कर ली, ठीक है, तो दैट्स वाई हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर है, और साथ आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा a, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x + 1 पावर 1 आ जाएगी, और प्लस बेटा आ जाएगा b, और ओवर में x + 1 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और प्लस आ जाएगा c, ओवर में कितना आ जाएगा x - 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है बेटा। अब आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर है और साथ x - 1 है, वी गेट, ये आ जाएगा जी, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x + 1 होल स्क्वायर इनटू x - 1 वी गेट। तो ये मल्टीप्लाई करने से हमें क्या आता है, तो इसका बेटा हम न्यूमरेटर लिखते हैं, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाता है 1 इज इक्वल टू जी, राइट साइड पे बेटा अब देखिए a के साथ जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो x + 1 a कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, यानी ये आ जाएगा a × x + 1 होगा, और साथ इसके x - 1 होगा, दोनों फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जब आप b के साथ यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो x + 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b × x - 1 बेटा आ जाएगा, ठीक है। जब c के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये x - 1 बेटा कैंसिल हो जाएगा, और c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर, हम इसे 2 का नाम दे लेंगे। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन बेटे आ जाती है, ठीक है। अब आइए इसको कंपेयर करने के लिए थोड़ा हम 1-2 स्टेप आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a × g। अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे x² आ जाएगा, सेकंड टर्म 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा, तो x² - 1 बन जाएगा, ठीक है। या आप दोनों को आप रफली मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको बेटे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस है जी b × x - 1 आ जाएगा, प्लस है c × अब यहाँ पे आपने इसको बेटा एक्सपेंड करना है, a + b के होल स्क्वायर की तरह एक्सपेंड करेंगे, या x का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस जब 2ab लिखते हैं 2x आ जाएगा,
प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास आइडेंटिटी है, दोनों ही आइडेंटिटी हैं और दोनों में से वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, और दोनों में बेटा कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं। ठीक है, अब ये लीनियर फैक्टर हमारे पास कौन कौन से वाले हैं जी बेटा? 2 लीनियर फैक्टर हैं, एक है x+1। अब ये पुट करते हैं, पुट x+1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में बेटा पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो बेटे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए 1 नहीं रहेगा, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 इंटू x-1 प्लस बेटा आ जाएगा b इंटू, अब x+1 को 0 किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और -1 आ जाएगा, और प्लस c इंटू, और x+1 को हमने 0 किया है तो ये बेटे 0 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 0 होता है, आगे x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा 0 प्लस b इंटू -1 और -1 दोनों को कंबाइन कर लिया तो -2 हो जाएगा, प्लस c है बेटा, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, इसलिए हम इसे 0 लिख लेंगे। अब ये दोनों 0 हैं, 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, इग्नोर कर दें, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -2b आ जाएगा। ठीक है बेटे, इट मीन्स 2 -2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर जब डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 1/-2 इज इक्वल टू b होगा। तो अब b की वैल्यू हमारे पास फिर कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आपको बताया भी बेटा पहले भी 1/-2 है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आप इसे -1/2 लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब ये जो माइनस है आप ऊपर 1 के साथ शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट है बेटा लीनियर फैक्टर x-1 है। नाउ पुट x-1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में x की जगह पे आप पुट कर देंगे 1। तो अब देखिए लेफ्ट साइड पर तो बेटा कोई वेरिएबल नहीं है, तो दैट्स वाई ये 1 नहीं रहेगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू आप x+1 ही लिख लें, और x-1 की जगह पे कितना आ जाएगा? 0 पुट कर देंगे, और प्लस आ जाएगा b, तो x-1 की जगह पे अगेन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, प्लस बेटा है c इंटू x+1 का बेटा होल स्क्वायर है, तो x की जगह पे आप पुट कर देंगे 1, प्लस आ जाएगा 1 और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है जी, 1 + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास यहाँ पे टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 इंटू x+1 0 होता है, a से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो जाएगा, प्लस b इंटू 0 भी 0 होता है, प्लस c इंटू 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2, और ये बेटा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 + 0 0 होता है, तो ये प्लस करेंगे बेटा, 0 का कोई इफेक्ट नहीं, 0 यहाँ से इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा c इंटू 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाता है? 4 आ जाता है जी बेटा। 4 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू c। इट मीन c इज इक्वल टू, जी बेटा c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/4। तो c इज इक्वल टू आ गया 1/4, तो c की वैल्यू 1/4 आप लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 वैल्यूज़ आ गई, तो थर्ड वैल्यू कैसे लाते हैं? कंपेयर करके या इक्वेट करके। जी, अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग द coefficients of x square in equation 3। इक्वेशन 3 में आप कंपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3 जिसमें आपने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो आप देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में कोई x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ओनली 1 लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म है। तो जो टर्म मौजूद नहीं होती है तो उसकी जगह पे हम कोएफिशिएंट क्या लेते हैं? 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 0,
इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखें, जब आप a को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वेयर के साथ तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना हुआ, a, तो यहाँ पे a लिख लेंगे, ठीक है। अब सेकंड टर्म में आ जाएं, b के साथ x माइनस 1 है, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म प्रोड्यूस नहीं होती बेटे यहाँ पे, इसको इग्नोर कर दें। अब यहाँ पर आ जाएगा c। अब आप c को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा सी एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सी एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या होगा, c होगा, यानी प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू a प्लस c बेटा हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4। तो a की वैल्यू निकालनी है, पहले c को आप बेशक शिफ्ट कर लें, c को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो -c आ जाएगा, इज इक्वल टू a के होगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, अब c की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/4 है, तो आप इसको लिख लेंगे -1/4 बेटा आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा, c की जगह आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा a। इट मीन्स a की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -1/4। अब ये वैल्यू जब a की, b की और c की वैल्यू आ गई तो आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में, जिसको आपने लेट किया हुआ था, ठीक है जी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। एक तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 1/x + 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 है, इज इक्वल टू, जी बेटा a की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की है, -1/4, और ओवर में हमारे पास है x + 1 प्लस, जी बेटा b की वैल्यू कितनी है, -1/2, और ओवर में कितना है, x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद प्लस बेटा c है, और c की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो ये 1/4 है, और ओवर में हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप देखें कि जो हमने लेट किया था, इसको अगर फैक्टराइज करें तो दोबारा इसके बेटा इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसको फैक्टराइज करके करना नहीं है, बस डायरेक्ट वहाँ से दे के लिख लेना है, ठीक है। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1/, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा x का स्क्वायर -1 के इक्वल है, और इनटू हमारे पास किसके इक्वल है जी बेटा, x + 1 के, तो इधर हमारे पास आ जाएगा x + 1 के। ये यहाँ से आपने देखना, ठीक है बेटा, ये यहाँ से आपने देखना है। इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो यही वाली फॉर्म बेटा बन जाएगा, x² - 1 आ जाएगा इंटू x + 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू जी। इसको देखिए, ये हमारे पास है -1 आ जाएगा, और ओवर में 4 है तो 4 आप नीचे ले आएंगे, और ये हमारे पास कितना बेटा, x + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है और 1 के साथ है नेगेटिव है, तो आप इसे यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस से मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस हो जाता है, ऊपर 1 रहेगा, नीचे आ जाएगा 2, और ये बेटा आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद प्लस है, 1 वैसे ही रहेगा, ओवर वाला 4 नीचे आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो गिवन थी फ्रैक्शन, उसकी हमने क्या कर ली है, पार्शियल फ्रैक्शन बेटा फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरह से आपने देखा कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है, और बच्चों को बेटा मिस्टेक सिर्फ इसकी वजह से लगती है, इसे फैक्टराइज नहीं करते और लीनियर में रिपीटर नहीं बनाते, इससे आगे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने इसका बड़ा केयरफुली बेटा इसको देखना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर आइंदा कभी ये पेपर में या बोर्ड के पेपर में है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज का काम फिर ख़त्म होता है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।